हेलो प्यारे बच्चों। नीट के एग्ज़ाम में सिर्फ 12 दिन शेष बचे हुए हैं। तो एक बहुत ही परफेक्ट प्लानिंग हमारे दिमाग में था और ये प्लानिंग कई दिन से था, लेकिन जानबूझ के हमने ये सोच रखा था कि जब करीब 10 से 12 दिन शेष बचेंगे ना, तभी ये प्लानिंग हम बच्चों से डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो बात हम बताने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी नीट के एस्पायरेंट्स हैं, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो 150 नंबर पा रहा हो टेस्ट में, 300 पा रहा हो, 500 पा रहा हो या 600 प्लस पा रहा हो, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है ये जो वीडियो हम बना रहे हैं। तो आज हम 2 पॉइंट पे बात करेंगे। 2 पॉइंट पे बात करेंगे कि कैसे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। अभी जो आपका नंबर आ रहा है, आप कैसे उसमें 50 नंबर ऐड ऑन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये हम बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, 2 बात हम डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहली बात ये है कि आपको खुद पे यकीन रखना है, खुद पे विश्वास रखना है कि तुम कर लोगे, तुम नीट निकाल लोगे। खुद पे यकीन करना होगा। अगर तुमको खुद पे यकीन नहीं रहेगा, तो करेगा कौन? हमको तो बहुत यकीन है आपके ऊपर, पेरेंट को बहुत यकीन है। जब तुमको खुद ही विश्वास नहीं है, तुम खुद ही डाउटफुल में हो कि कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो नहीं होने वाला है। तो सबसे पहली बात, खुद पे यकीन रखो कि हम निकाल लेंगे। खुद पे यकीन होना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, आपके पास दूसरी बात है पेपर का एनालिसिस। पहला खुद पे यकीन, दूसरा है पेपर का एनालिसिस। पेपर एनालिसिस मतलब क्या है, अब इसको हम थोड़ा विस्तृत बता रहे हैं आपको। देखिए, आपके पास 20, 25, 30 फुल सिलेबस का पेपर होगा कि नहीं होगा। मान लो आपके पास 20 फुल सिलेबस का पेपर है और 20 पार्ट वाले चैप्टर वाइज हैं, ठीक है, पेपर 40 पेपर हैं। तो 40 पेपर आप अपने पास रख लीजिए, ऐसे 40 पेपर। और डेली आपको 1.5 से 2 घंटे पेपर का एनालिसिस करना है दिन में। मतलब 2 घंटे, आपको 2 घंटे में आपको दो 2 से 3 पेपर फुल वाला ले लो और 2 से 3 पेपर पार्ट वाला ले लो। मतलब 4 से 5 पेपर डेली आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो सारे क्वेश्चंस मत देखो, उसमें जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, आपने रेड मार्क किया, सर्किल किया होगा ना जो गलत किया है आपने, तो सारे पेपर का आप देखो ना। जो 4 से 5 पेपर डेली एनालिसिस आप करोगे, तो उसमें देखो जो गलत हुआ था, तो उस पर तुम देखो कि क्यों हमने गलत किया है ये क्वेश्चन, क्या हम सोच रहे थे। तो ज्यादातर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में मामला फंसता है, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, या फिर थर्ड फोर्थ में है तो थर्ड ही होगा या फोर्थ होगा, ऐसे ही मामला फंसता है। तो मान लीजिए आपने थर्ड लगाया, आंसर 4 आया, तो क्या सोच के आपने थर्ड लगाया था, जबकि आंसर तो 4 है। तो आप वो देखो, आप जो गलत हुआ है उसका एनालिसिस करो आप हर पेपर का। क्योंकि बेटा हम पिछले 4-5 दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट किए। टेस्ट पेपर में एक लैक ओपेरॉन का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बायोलॉजी में चैप्टर है, उसका एक क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों ने गलत किया। हम 4 दिन बाद उनसे वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, तो आंसर ज्यादातर बच्चे नहीं दे पाए। वजह क्या था पता है? वो करते ही नहीं है यार, जबकि वो सब 500 प्लस वाले बच्चे थे। जो क्वेश्चन गलत हो जाता है उसका एनालिसिस करते ही नहीं है, और वही दोबारा क्वेश्चन आ जाता है, फिर वो गलत कर देते हैं यार। तो यही तो वजह है तुम्हारा गलत सिलेक्शन ना होने का, नंबर ना बढ़ने का। हर टेस्ट अंधाधुंध दिए जा रहे हो और 500 नंबर, 550 नंबर उसी के आसपास घूम रहे हो आप। या जो कम वाला है कम पे घूम रहा है, 10-20 नंबर आगे पीछे हो रहा है बस, क्योंकि तुम पेपर का एनालिसिस करते ही नहीं हो यार। जो गलत हो गया, दोबारा क्वेश्चन आ जाए तो क्यों गलत हो? नहीं गलत होना चाहिए। अगर गलत कर रहे हो तो इसका मतलब तुम सिलेक्शन के बाहर हो यार। तो तुमको यही करना है, पेपर का एनालिसिस अंतिम 10 दिन में, ये बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन गलत हो जाए उसको सर्किल लगाए हो आप, उसको देखो पेपर में, चाहे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले पेपर दिए हो। आप 50 पेपर, 40 पेपर का एनालिसिस करो आप। इससे आप देखोगे ना, आपका रिवीजन तो हो ही रहेगा साथ में, क्योंकि आप पलट के देखोगे क्या गलत किया है हमने। रिवीजन तो होगा ही होगा, साथ में वही क्वेश्चन आएगा, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम चांसेस हैं। इससे आपका जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। पागलों की तरह अंधाधुंध सिर्फ पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कहाँ नंबर बढ़ रहा है उससे? 24 में से 18 घंटे पढ़ रहे हो, कहाँ नंबर बढ़ रहा है तुम्हारा? क्योंकि वही मिस्टेक बार बार तुम गलत कर रहे हो। सिली मिस्टेक ये है, बबलिंग मिस्टेक, रिवीजन तो तुम बार बार कर ही रहे हो ना, तभी तो मिस्टेक हो रहा है। तो तुम वही चीज है कि जो मिस्टेक हो रहा है उसे तुम सीख ही नहीं रहे हो। यही हमको बताना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।